साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल आज पूरे देश के शिक्षा प्रेरकों के संदर्भ में, उनके संविदा बहाली के संदर्भ में, उनके बकाया मानदेय के संदर्भ में क्या अपडेट आ रही है और तमाम संविदा कर्मचारियों के संदर्भ में, चाहे शिक्षा मित्र हों, चाहे निदेशक हों, चाहे सरकारी कर्मचारी हों या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हों, उनके संदर्भ में क्या जानकारी आ रही है, पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। साथियों, जैसा कि आप हमारे लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बड़ी खबर आ रही है देश के 5,50,000 शिक्षा प्रेरकों के संदर्भ में, जहां पर शिक्षा प्रेरकों से हम अपील करते हैं कि हिम्मत मत हारें। सरकार की तरफ से आपको हटाया गया है, ना कि हमेशा के लिए हटाया गया है। निश्चित तौर पे जिस तरह से तमाम चैनल आपकी आवाज़ बन रहे हैं, एक न एक दिन निश्चित तौर पे आपको इसका सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि तमाम जो राज्य हैं इस समय एकजुट हो गए हैं और तमाम राज्यों से लगातार खबर आ रही है जहां पर शिक्षा प्रेरकों ने पूरे देश में संघर्ष तेज कर दिया है। जैसा कि लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, तमाम राज्य, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, हर जगह शिक्षा प्रेरक अपने हक की लड़ाई के लिए अब उग्र होते चले जा रहे हैं। सरकार के तरफ से तमाम तुकलवी फरमान जारी किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि शिक्षा प्रेरकों का जो बकाया मानदेय है वो यथाशीघ्र दिया जाएगा और इनके संविदा बहाली के संदर्भ में योजना समाप्त हो गई है, इस पर सरकार कोई विचार नहीं करेगी। लेकिन जिस तरह से शिक्षा प्रेरकों ने एक बार पुनः शांत पड़े पूरे देश में लगातार संघर्ष कर रहे हैं, निश्चित तौर पर साथियों आने वाले समय में इसका सुखद परिणाम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ पाने के लिए लगातार आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जिस तरह से पूरे देश में साक्षरता कर्मी संघर्ष कर रहे हैं, निश्चित तौर पे इसका क्रियान्वयन आपको करना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी, क्योंकि जो आज सफल हुए हैं वे संघर्ष किए हैं। तो साथियों, जिस तरह से पूरे देश में लोग संघर्ष का बिगुल बजाए हैं, अब यह कारवां रुकना नहीं चाहिए, आप लोग लगातार संघर्ष करें। इसी कड़ी में भारत में सरकारी महकमों के लोगों को अधिक पगार देने से खपत पर बुरा असर पड़ा है। सरकारी कर्मचारियों को इतना वेतन क्यों दे रही है, यह जानकारी आ रही है नई दिल्ली की तरफ से, जहां पर संविधान में कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई, यानी सरकार के मूल उद्देश्य जनता का कल्याण है। निश्चित रूप से इसे हासिल करने के लिए सरकारी कर्मियों की नियुक्ति करनी होगी। समस्या तब आती है जब सरकारी कर्मी जनता की सेवा कम करते हैं, उसका बोझ ज़्यादा बनाते हैं, वे जनता की आय का बड़ा हिस्सा अपने वेतन के रूप में हासिल करने लगते हैं, तब सरकार का उद्देश्य जन कल्याण नहीं बल्कि कर्मी कल्याण हो जाता है। विश्व बैंक के गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एड में अध्ययन के अनुसार वियतनाम में सरकारी कर्मियों का वेतन देश के प्रति व्यक्ति आय का 0.9 गुना है। यदि यानी देश के नागरिकों की आय 100 रुपये है तो सरकार कर्मियों की वेतन 90 रुपये। चीन में अनुपात 1.1 है, यानी यह सरकारी कर्मियों का वेतन 110 रुपये है। इनकी तुलना में भारत में सरकारी कर्मियों का वेतन 7 गुना यानी 700 रुपये है। भारत में सरकारी कर्मियों का वेतन वैश्विक मापदंडों के अनुसार बहुत ही अधिक है। ध्यान देने के विषय, वियतनाम, चीन आर्थिक विकास दर में हमसे बहुत आगे हैं। सरकारी कर्मियों का वेतन सामान्य होने से उन देशों की आर्थिक विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है। हेडमास्टर का वेतन 1 लाख। विश्व बैंक दूसरे अध्ययन के अनुसार 2009 में संपूर्ण विश्व में सरकारी औसत खपत में देश की आय 18% थी, जो 2014 में घटकर 17.2% हो गई। 2019 में यह घटकर 17.1% जा पहुंची। इसकी तुलना में देखें तो 2014 में भारत सरकार की खपत देश की आय का 10.4% थी, जो 2020 में बढ़कर 12.6% हो गई है। स्पष्ट है कि जहां विश्व में सरकारी खपत में गिरावट आ रही है, वहीं भारत में यह बढ़ रही है। इसका प्रमुख कारण है सरकारी कर्मियों का वेतन 7 गुना होना। आश्चर्य नहीं है कि भारत की आर्थिक विकास दर में 2014 से निरंतर गिरावट आ रही है। राज्यों की हालत और भी कठिन है। केरल में सरकारी कर्मियों का वेतन में ही राज्य का 70% आय खप जाती है। तमिलनाडु में 71%। तमिलनाडु स्कूल में हेडमास्टर का वेतन 1,03,000 रुपये प्रतिमाह है, जबकि प्राइवेट स्कूल के हेडमास्टर का वेतन मेरे आकलन के मुताबिक 15,000 रुपये प्रतिमाह ही होगा। पिछले 3 वेतनों में आयोग ने सरकारी कर्मियों के वेतन में वृद्धि की सोच थी कि सरकारी कर्मियों के वेतन निजी क्षेत्र के समतुल्य होना चाहिए, लेकिन निजी क्षेत्र में व्यक्ति विशेष को उनकी कार्य कुशलता के अनुसार अधिक वेतन दिया जाता है। सरकारी क्षेत्र में ऐसे व्यक्तिगत मूल्यांकन वेतन निर्धारण नहीं होता, इसलिए विशेष कंपनियों को आकर्षित करने के लिए जो वेतन वृद्धि की जाती है यह समस्त सरकारी कर्मियों पर लागू हो जाती है। जैसे ऊपर बताया गया है कि सभी हेडमास्टर 1,03,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। विश्व बैंक के अध्ययन के क्या सार्वजनिक क्षेत्र के वेतन अधिक है? बताया गया है कि अकुशल निचले पद के सरकारी कर्मियों का वेतन निजी क्षेत्रों से बहुत अधिक है। अर्थ है कि कुशल कर्मियों की छाया क्षेत्र में बड़ी संख्या में कुशल कर्मियों को भी वेतन भी बढ़ा दिए जाते हैं। इसी का परिणाम कि सरकार का राजस्व सरकारी कर्मियों के वेतन की समाप्त हो जाता है।
सरकार निवेश के हित प्रति हमारा आर्थिक विकास प्रभावित होता है। उपाय यही है कि सरकारी कर्मियों के वेतन में भारी कटौती की जाए, कम से कम 50% कटौती होनी चाहिए। इससे बाजार में मांग बढ़ेगी। अर्थशास्त्र के एक विचार खपत की प्रवृत्ति का है। किसी व्यक्ति को 100 रुपये अतिरिक्त आय होती है तो उसमें से वह कितनी रकम को खपत करता है। खपत की प्रवृत्ति करते हैं कि सरकारी कर्मियों के वेतन में 100 रुपये की वृद्धि होती है तो उनके द्वारा मेरे अकल के अनुसार 20 रुपये का अतिरिक्त खपत की जाएगी, क्योंकि घर में ऐसे फ्रिज पहले से ही मौजूद होगी जिसकी तुलना में किसी झुग्गीवासी की 100 रुपये की वृद्धि होगी तो 80 रुपये का अतिरिक्त खपत की। इसलिए यदि रुपये का वेतन सरकारी कर्मियों से काटा जाए तो खपत में 20 रुपये की गिरावट आएगी। वहीं 100 रुपये झुग्गीवासी को दे दिया जाए तो उसकी खपत में 80 रुपये की वृद्धि होगी। इस पुनर्वितरण के 60 रुपये का अतिरिक्त मांग बाजार में उत्पन्न हो गई है। सरकार की जेब से 1 रुपये का भी अतिरिक्त खर्च नहीं होगा। कई देशों ने कोविड के संकट के समय अपने सरकारी कर्मियों के वेतन में कटौती की है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ पराग्वे में भी 20% की कटौती की गई है। अब अफसरों का मूल्यांकन हो, इसके अनुसार 5वां वेतन मान दिया जाए। सरकार संस्तुति की थी कि सरकारी कर्मियों का प्रस्तावित वेतन वृद्धि को एक सम्मिलित पैकेज के रूप में लागू किया जाए। साथ साथ कहा गया था कि क्लास ए अधिकारियों का हर 5 वर्ष में बाहरी मूल्यांकन करना चाहिए। सरकार इनके वेतन वृद्धि में कर दी, जबकि मूल्यांकन को ठंडे बस्ते में डाल दिया। सरकार की कार्यकुशलता को सुधारा जा सकता है तो वेतन में कटौती की जा सकती है। देश में संकट है। चीन पिछले 30 वर्षों से अपने सरकारी कर्मचारियों के प्रति व्यक्ति औसत आय को बहुत आगे निकल गया है। वियतनाम भी आगे निकलता जा रहा है। हम अपने सरकारी कर्मियों को अधिक वेतन देकर पिछड़ते जा रहे हैं। इसलिए जरूरत है कि सरकार कठोर कदम उठाते हुए सरकारी कर्मियों के वेतन में भारी कटौती करे, उस रकम को आम आदमी के बैंक खातों में डाल दे। इससे बाजार में तत्काल मांग उत्पन्न हो जाएगी और अर्थव्यवस्था चल निकलेगी। यह तमाम अर्थशास्त्रियों का कहना है। जहां पर तमाम संविदा कर्मचारी परेशान हैं, हम बात कर रहे हैं साक्षरता कर्मियों की, जहां पर वे दर दर को ठोकरें खाने को मजबूर हैं और सरकार इनका 2000 रुपये मासिक मान दे देती थी, वो भी 40-50 महीने का नहीं दी है। लोग परेशान हैं और सरकार तमाम जो स्थायी कर्मचारी हैं इनको लाखों रुपया वेतन दे रही है। तो निश्चित तौर पे इनके वेतन में कटौती होना चाहिए और यह जो कटौती की राशि हो यह देश के विकास में लगना चाहिए। अब शिक्षा विभाग के तमाम खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर शिक्षकों को स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। इस पर तमाम बीएसए का बड़ा बयान है कि बहुत जल्द शिक्षकों का स्थानांतरण का लाभ दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश से जो बड़ी खबर आ रही है, प्ले ग्रुप के पढ़ाई के लिए आंगनबाड़ी केंद्र तैयार हो गए हैं। अब जैसे तमाम प्राइवेट स्कूल में प्ले स्कूल चल रहे हैं, इसी तर्ज पर आंगनबाड़ी केंद्रों को तैयार किया जाएगा। 15 अगस्त पर महिला अभिभावक करेंगी ध्वजारोहण। शासन का आदेश मिलने के बाद तैयारियों में जुटा बेसिक शिक्षा विभाग। मांगे पूरी करने के लिए कर्मचारी 9 अगस्त को करेंगे आंदोलन। एक बड़ी खबर आ रही है। अपने मांगों को पूर्ण कराने के लिए सरकार 9 से अगस्त को आंदोलन करने जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग के तर्ज पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को निष्ठा कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित शिक्षा मित्रों और निदेशकों को मिलेगा बकाया मानदेय। मित्रों और निदेशकों के लिए अच्छी खबर आ रही है, जिनका बकाया मानदेय है वो जल्द दिया जाएगा। और शिक्षा आयकर से कुछ कम स्वीकार नहीं, यह कहना है वीरेंद्र ठोकर का। जिस तरह से शिक्षा मित्रों ने काम किया उसको लेकर वीरेंद्र ठोकर का बड़ा बनाया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा मित्रों को स्थायी कर से कुछ स्वीकार नहीं है। आगरा से खबर आ रही, स्थायीकरण की मांग को लेकर सरकार को वादा दिलाने के लिए वादा निभाओ शिक्षा बचाओ अभियान के तहत नए सत्र की शुरुआत में विद्यालय में उपस्थित हुए काली पट्टी बांधकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए शांतिपूर्वक सौंपने से लेकर ट्विटर अभियान के माध्यम से समय समय पर अपने अवगत कराते चुके हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह संवेदनहीन बनी हुई है। इस शिक्षा मित्रों को मानदेय बढ़ोतरी को लेकर समाचार पत्र को एक बयान आया था, जिस पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ठोकर का कहना है कि अब शिक्षा मित्रों को सरकार से एक ही मांग है कि 2000 अपने संकल्प पत्र में शिक्षा मित्रों से जो वादा किया था उसे पूरा करें। स्थायीकरण करते हुए शिक्षा मित्रों के भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित करने का वादा निभाए। हमारे स्थायीकरण से कुछ कम स्वीकार नहीं है। कर सकते सरकार हमें मजबूर न करे। समय रहती हमारी समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो आगामी विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षा मित्र भी अपना निर्णय लेने को बाध्य होंगे। 1 अप्रैल से काली पट्टी बांधकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन 1 जुलाई से पुनः विद्यालय खोलने के बाद भी लगातार जारी है। अब देखने वाली बात है जिस तरह से तमाम शिक्षा मित्रों का कहना है, उन्होंने रोष प्रकट किया है और अपनी उपेक्षा पर सरकार के विरुद्ध हुंकार भर रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है और कहा है कि सरकार बनने के 120 दिन के अंदर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्या समाधान करने की बात सरकार कही थी, लेकिन अभी कुछ नहीं किया। इसी तरह से शिक्षा प्रेरक सहित तमाम संविदा कर्मचारी परेशान हैं।
सरकार ने उन्हें स्थायीकरण की बात कही थी, लेकिन कुछ नहीं किया। अब देखिए आगे क्या हो। क्या सरकार शिक्षा प्रेरक, संविदा कर्मी, रसोइयों सहित तमाम जो संविदा कर्मचारियों को बड़ा वादा किया था कि हमारी सरकार आने पर हम सबको अच्छा मान दे देंगे, सबको स्थायी करेंगे। आगे चुनाव है, अब आगे क्या होता है, जैसा भी अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, आपका सुशील।